कोयल का गीत। लेखक हैं ममता नैनी, चित्रकार हैं बिप्लब। इस कहानी में कोयल के गीत खो गए हैं। हर ऋतु में अपनी आवाज ढूंढने की कोशिश करता है, पर हर कोशिश नाकाम हो जाती है। आपको क्या लगता है कि कोयल गीत कभी गा पाएगी या नहीं गा पाएगी? हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हमारी कोयल है वो कभी गा पाएगी या नहीं गा पाएगी। चलिए हम चलते हैं अपनी कहानी पर। एक बार एक काला कोयल था। वह मीठे गीत गाता था, खासकर अलग अलग ऋतुओं के बारे में। बैसाख के महीने में कोयल बीमार पड़ गया। अब वह गा नहीं पा रहा था। उसे बहुत दुख हुआ। गर्मियां आ गई। जेठ के महीने में आम और कटहल पककर तैयार थे। कोयल उनके रसीलेपन के गीत गाना चाहता था। वह डाल डाल उड़ता और गाने की कोशिश करता, मगर उसके गले से आवाज नहीं निकली। सेमल के पेड़ ने उदास कोयल को देखा। पेड़ ने कहा, अभी मौसम बहुत गर्म है, जरूर इस वजह से तुम गा नहीं पा रहे हो। बस बारिश का इंतजार करो। जब बारिश आएगी तो बूंद की मधुर टिप टिप से तुम्हें गाने में मदद मिलेगी। सावन आ गया। आषाढ़ और सावन के महीने में बारिश की चादर ने धरती को लपेट लिया। नदियां, नहरें, झीलें और खेत सब पानी से भर गए। कदम के पेड़ पर फूलों के पीले गुच्छे खिल उठे। अपनी आवाज की खोज में कोयल एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक उड़ता रहा, फिर भी उसे अपनी खोई हुई आवाज नहीं मिली। शरद ऋतु में बारिश बंद हो गई। भादो और अश्विनी के महीना आ गया। सफेद काश के फूल खिले। जल्द ही जमीन की पंखुड़ियों में ढक गई। पके हुए फल ताड़ के पेड़ों से लटके थे। कोयल ने उसकी सुंदरता के गीत गाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश उसकी असफल रही। कार्तिक और आगन के महीने पतझड़ आई। किसानों ने नए चावल की कटाई की। अच्छी फसल होने की खुशी में मनाई गई और त्योहार भी मनाए, लेकिन कोयल त्योहार पर भी नहीं गा पाई। पौष और माघ के महीने में सर्दी आई। कड़कती ठंड पड़ी। लोगों ने धूप सेक कर आराम पाया। औरतों ने खजूर के पेड़ के रस से गुड़ बनाया। उन्होंने मीठे पकवान भी बनाए। खेत पीले सरसों के फूलों में उज्जवल थे। साल लगभग खत्म होने वाला था, लेकिन कोयल अब तक गा नहीं पा रहा था। वह रोने लगा। क्या उसके गीत हमेशा के लिए खो गए थे? साल के अंत में बसंत आई। फाल्गुन और चैत के महीने पेड़ों पर नए पत्ते उगने लगे। आम के पेड़ों पर नई कलियां उग आई। मधुमक्खियों ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। कोयल ने फिर से गाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मधुमक्खियों ने गाना बंद नहीं किया। वे गुनगुनाती रही, इसलिए कोयल भी गाने की कोशिश करती रही। आखिरकार कोयल ने एक मधुर गीत गाया। साल भर की उसकी मेहनत बेकार नहीं गई। अब कोयल बसंत के पंछी के रूप में जाना जाता है और उसकी मीठी आवाज, जो सुरीली आवाज, हमेशा बनी रहती है। आप लोग भी सुनते हैं। हमने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी में कोयल की मेहनत जो थी, एक साल की वो रंग लाई।